Hello students, today we will start chapter number 4. The name of the chapter is Mind Power मतलब अपने दिमाग की शक्ति. Whatever we desire, we can achieve by using our mind power. So we shall start the chapter. Once upon a time there lived an old lion जो बहुत ही ओल्ड हो गया था और इस वजह से वो हंट नहीं कर पा रहा था और बिना फूड के वो वीक होता जा रहा था और सोचने लगा कि इस तरह से विदाउट फूड हाउ वुड आई वुड डेफिनेटली डाई और आफ्टर अ डीप थॉट ही डिसाइड to have an assistant who arrange food for me and he thought कि fox is the best person to handle this position. फिर फॉक्स को बुलाने को बोलता है. फिर फॉक्स आता है. डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट और क्लेवर हो और मैं तुम्हें अपना मिनिस्टर अपॉइंट करता हूँ. सिंस आई वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, फिर भी मैं तुम्हें किंग के मिनिस्टर अपॉइंट करता हूँ. तुम फॉरेस्ट के सारे अफेयर्स के बारे में मुझे एडवाइस दोगे और मेरे लिए हर रोज़ एनिमल खाने के लिए लाओगे. इट वॉज योर फर्स्ट ड्यूटी. फॉक्स लायन पे ट्रस्ट नहीं करता है but could not refuse the king. Lion delight to hear such words. फिर फॉक्स लायन के लिए एनिमल्स लेने जंगल जाता है और he met a fat ass. Then he asked कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे. फिर एस पूछता है क्यों. फॉक्स एस को बोलता है कि आई हैव अ गुड न्यूज़. Our king lion has chosen you to be his chief minister, so he want to meet you. एस बहुत डर जाता है और बोलता है कि मुझे लायन से बहुत डर लगता है. हो सकता है वो मुझे मार के खा ले. मैं तो मिनिस्टर के लिए फिट नहीं हूँ. लायन क्यों मुझे चूज़ किया है. देन क्लेवर फॉक्स लाफ्ड एंड सेड, डियर, तुम अपने क्वालिटीज़ के बारे में तुम्हें नहीं पता है. तुम बहुत ही वाइज, जेंटल और हार्ड वर्किंग हो. इसलिए किंग तुमसे मिलना चाहते हैं एंड ही विल बी रियली हैप्पी टू सी यू. सो द पुअर एस फॉक्स से कन्विंस्ड हो जाता है. जैसे ही ऐश लायन के पास पहुंचता है, लायन के डैन के पास, ही स्कैर्ड and refused to move. The fox said to lion, the chief minister appears to be very shy. और आपके पास आने से डर रहा है. Then lion खुद एस के सामने लंगड़ाता हुआ आता है. एस got so scared and ran to save his life. लायन ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फॉक्स को बोलता है, यू हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन मी. आई वॉज सो हंग्री एंड आई वॉन्टेड टू ईट. गो एंड ब्रिंग, अदरवाइज आई विल किल यू. फॉक्स योर मैजेस्टी बोलता है और आई नो यू वेयर इन अ हंग्री बट यू वेयर इन अ हरी. बोलता है कि आप बहुत जल्दबाजी कर दिए. मैं उसे आपके पास ला ही रहा था. फिर फॉक्स एस के पास वापस जाता है एंड सेड, यू आर फनी फेलो, व्हाई यू रैन अवे. आई वॉज सो स्कैर्ड एंड आई थॉट कि लायन मुझे मार देगा और मुझे मार के खा लेगा. फॉक्स फिर से एस को कन्विंस करके लायन के पास ले जाता है. जब लायन के पास एस आता है तो लायन स्माइलिंग फेस से बोलता है, वेलकम माय डियर फ्रेंड, कम नियर मी माय चीफ मिनिस्टर. एज सून एज द एस केम क्लोजर, द लायन pounced and killed him instantly.
फिर लायन क्लेवर फॉक्स को फूड के लिए थैंक यू बोलता है। एज लायन सेट डाउन टू टेक हिज मील As lion sat down to take his meal, Fox said, "You must take a bath before your meal." फिर लायन सोचता है कि यस ये गुड आइडिया है और बोलता है ओके तुम ये एस के कार्केस को देखो आई शुड बाथ फर्स्ट। Fox silently sat down to keep a watch of the ass. The fox thought, I took all the trouble of getting ass here, so I deserve सबसे बेस्ट पोर्शन ass का अपने मील के लिए। Then fox cut open the head of the ass and ate up the whole brain. The lion जब वापस आता है तो आके एस को देखता है, उसे एस का कुछ मिसिंग लगता है और he found that the head of the ass has been cut open. He asked fox what happened to the head of the fox. कौन आया था यहाँ? Then fox अपने आप को प्रिटेंड करता है और reminded that the lion you have given a powerful blow on the head of the ass when you killed him. Then the lion satisfied. Suddenly the lion जोर से चिल्लाने लगा What happened to the brain of the ass? Then fox हंसता हुआ रिप्लाई करता है और बोलता है कि एस का ब्रेन ही नहीं होता, अगर एस का ब्रेन होता तो why he would have came here at second time.